हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वर्कशीट, आई वांट टू read 3 sentences for you. The first is learn from your past. The second is give your best in your present. And the third is build your future. तो ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल कनेक्टेड हैं. जैसे आप अपने जो पास्ट मतलब जो समय आपका बीत गया, उस समय से आप सीखेंगे कि आपने क्या चीज़ें अच्छी की हैं, क्या मिस्टेक्स की हैं, उन आप प्रेजेंट में कैसे उनको बेस्ट देकर अपना समय कैसे आप अच्छा कर वो चीज़ें अपने फ्यूचर को आप कैसे बिल्ड कर सकते हो. तो इसी के साथ, इसी थॉट के साथ हम अपनी वर्कशीट आज की शुरू करते हैं. एंड आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. Worksheet is number is 69. The date is 24 December 2020. Your class is 10th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और as it is आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करेंगे. तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके राइटर हैं ओगडिन नैश. तो ये जो स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेंजा हैं और उनको पढ़ेंगे, उनके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और मैं आपको थोड़ी बहुत कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताना इसमें चाहूँगा. जो ये स्टोरी है, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ ह्यूमरस बैलेड. ह्यूमरस माने मजाकिया और बैलेड आप बोल सकते हो अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. एक सॉन्ग या एक पोएम जो स्टोरी के बारे में हमें बताता है, एक सॉन्ग की तरह, या एक कि उसको गाकर हमें सुनाया जाए और वो पोएम हमें ऐसे बताई जाए. तो इसको हम बोलेंगे एक ह्यूमरस बैलेड है. और इसमें बेसिकली आप 5 कैरेक्टर हैं, जिसमें बेलिंडा है और वो एक गर्ल है. इंक है, वो एक लिटिल ब्लैक किटन है, एक छोटी काली बिल्ली का बच्चा है. और जो ब्लिंक है, ब्लिंक वाज अ लिटिल ग्रे माउस, वो एक छोटा ग्रे माउस है. और मस्टर्ड was a little dog and the main character was dragon was a coward. और यहाँ पर ड्रैगन को इस पूरी पोएम में कावर्ड कहा जाता है और इसीलिए उसका नाम भी कस्टर्ड रख दिया जाता है. तो उसके बारे में हम पहले 2 स्टेंजाज पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इस स्टोरी में, इस पोएम में हम क्या सीखे और क्या इसमें कैसे ये पोएम एंड हुई होगी. आपको क्या करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं. बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. इसमें बोलते बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, वो बहादुर है कितनी, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ बियर्स. एक भालू, अगर जो ग्रुप भालुओं का जो झुंड होता है उतनी ताकतवर है बेलिंडा. तो इसमें बताया गया है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. और इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स मीन्स हंट. वो इंक और ब्लिंक इतने इसमें बहादुर दिखाए गए हैं कि वो लाइन को भी हंट कर सकते हैं, उसको भी वो मार सकते हैं. एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस. और मस्टर्ड को बताया गया है कि मस्टर्ड इतना ब्रेव है कि अगर एक टाइगर रेज माने गुस्से में हो, तो मस्टर्ड वो इतना मतलब ब्रेव बताया गया कि एक टाइगर की तरह वो गुस्से वाला है और वो कुछ भी कर सकता अपनी बहादुरी से. बट कस्टर्ड द ड्रैगन क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस. लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा क्राइड, वो मिन्नत करता रहता है, रोता रहता है कि मुझे एक नाइस सेफ केस दे दीजिए और मैं उसमें खुश रहूँगा. सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन. और इसमें टिकल्ड मीन्स होता है कि आपके बॉडी पार्ट्स को टच करके गुदगुदी करना. और लेकिन यहाँ पर बताया गया कि बेलिंडा उसकी कावर्डनेस के कारण उसको हमेशा टिकल करती रहती थी, उसको छेड़ती रहती थी, उसको परेशान करती रहती थी और वो बिल्कुल अनमर्सीफुल थी. उसके अंदर कोई दया भावना
नहीं थी कस्टर्ड के प्रति। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड, वो बुरे तरीके से उसको बोलते थे पर्सिवल। पर्सिवल कौन है? पर्सिवल एक किंग ऑर्थर ऑफ कॉमलेट की स्टोरी में एक व्यक्ति, एक पर्सन होता है जिसको जो वो नाइट बनना चाहता है, लेकिन उसके पास हु हैडंट हैव एनी हीरोइक, उसके पास कोई हीरोइक ट्रेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक नाइट बनना चाहता है, एक सैनिक बनना चाहता है। एंड एवरीवन मॉक्ड एट हर, लेकिन हर कोई व्यक्ति उस पर उसका मजाक उड़ाता है। तो इसलिए बोलते हैं इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, एक उनके पास एक रेड वैगन होता है जिसपे वो बैठकर, एक वाहन है जिसको ट्रॉली बोल सकते हो आप, वो जिसके लिए वो यूज करते थे, लेकिन वो सभी चारों बैठकर उसके ऊपर लाफ करते थे कि वो इतना डरपोक है। और लास्ट में लाइन में लिखा एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और वो किसके ऊपर हंसते थे? रिलियो मीन्स जो रियली से, और ये ट्रूलियो मीन्स ट्रूली, मतलब वास्तव में जो सचमुच में एक कावर्डली ड्रैगन, एक डरपोक ड्रैगन था, उसके ऊपर वो हंसते थे। और ये रिलियो ट्रिलियो भी ये एक मतलब जो सॉन्ग एक रिदम बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए ये वर्ड यूज किए हैं। तो यहाँ पर आपने 2 स्टैंजाज में पढ़ा है कि इसको बिल्कुल जो ड्रैगन है वो उसको बिल्कुल एक कावर्डली ड्रैगन दिखाया गया, एक डरपोक ड्रैगन दिखाया गया है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक जो पायरेट है, एक पायरेट इनकी विंडो से इनके घर में एंटर करता है, और ये जितने ये ब्लिंडा, इंक, ब्लिंक और ये मस्टर्ड, ये सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो कावर्डली ड्रैगन है हु फाउट वेल, वो बहुत अच्छी तरह से लड़ता है और उसको जो पायरेट को वहाँ से वो भगाने में कामयाब हो जाता है। और ये देखिए वो इतने, ये जितने चारों, ये जो बेलिंडा, इंक और ब्लिंक और जो मस्टर्ड हैं, ये सारे बूस्टफुल फेलो हैं। बूस्टफुल फेलो मतलब डींगे हाँकते रहते हैं अपने, ये बोलते हैं उसके बारे में। अगर हम कंफ्यूज नहीं हुए होते तो हम इससे ज़्यादा ब्रेव हैं। उन्होंने कहा, ड्रैगन ने उनकी जान बचाई, लेकिन फिर भी वो ये थोड़ा बहुत उसको प्यार जताकर वो दोबारा से अपने पुराने मोड में आ जाते हैं कि हम ही यहाँ पर ब्रेव हैं और ड्रैगन तो यहाँ पर कावर्ड है। तो यहाँ पर इस पोएम का मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ। द पोएम गिव्स द मैसेज दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। आपको पता, भौंकने वाले कुत्ते हर बार नहीं, कभी कभार ही काटते हैं। एंड दोज हु बूस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी आर रेयरली ब्रेव, और जो अपनी बहादुरी की डींगे हाँकते हैं, बूस्ट माने डींगे हाँकना, वो मुश्किल से ही ब्रेव होते हैं, सभी व्यक्ति ब्रेव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस थीम के साथ हम स्टोरी को, यहाँ पर जो स्टैंजा स्टोरी को एंड करते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स टेल्स अस दैट दे आर। जो फैक्ट है कि इंक और ब्लिंक लाइन्स को चेज करते हैं, वो लाइन्स को हंट करने का उनमें इतनी ब्रेवरी है, इतनी बहादुरी है उनके अंदर, तो ये बताता है उनका करेजियस मीन बहादुरी। तो ये फर्स्ट आंसर यही हो जाएगा। कावर्ड हम टिमिड, जो नॉट ब्रेव, जो व्यक्ति बहादुर नहीं होता उनको ही बोलते हैं। कोवर्ट हम बोलते हैं, स्पेशली ये यूज़ होता है मैरिड पर्सन के लिए, कि वो मैरिड होने के बाद व्यक्ति थोड़ा बहुत ज़्यादा इतना ब्रेव नहीं रहता है। और कंप्लाइंट होता है कि कंप्लाइंट वो व्यक्ति की जो आपकी जैसा बोला जाए वैसे वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, आप आज्ञाकारी भी इसको बोल सकते हो। जो सेकंड है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजास। तो इसमें राइम स्कीम आपको ढूंढनी है, और इसमें देखते हैं, जैसे लास्ट में देखिए बियर्स स्टेयर्स रेज केज, तो यहाँ पर ये ए बी बी, अनमर्सीफुल पर्सिवल, वैगन ड्रैगन, तो यहाँ पर सी डी डी। तो इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी बी सी डी डी, क्योंकि लास्ट के देखिए बियर स्टेयर्स फर्स्ट, ये यहाँ पर राइम कर रहे हैं, रेज केज राइम कर रहे हैं यहाँ पर अनमर्सीफुल पर्सिवल, वैगन ड्रैगन यहाँ पर राइम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से, कि जो कस्टर्ड क्या कहने की संभावना नहीं थी। आई हैव द पावर, कि वो ऐसा कह सकता कि मुझ में शक्ति है, बिल्कुल नहीं। ये फर्स्ट हमारा यही आंसर है कि वो कभी भी ये नहीं कहता था कि मेरे पास ताकत है। हाँ, वो ये कहता, क्या जो उसके भाव से लगता था कि सेव मी, ये कह सकता है वो, गो अवे, यहाँ से जाओ, और सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद छोड़ दो।
क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेंजर्स ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी विशेषताएं हमें पता चलती है? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन, एनिमल्स एंड गर्ल्स, पर्सिवल, वैगन, स्टेयर्स एंड केज। देखिए इसमें 2 में डाउट बन सकता है। हम एनिमल्स, अगर यहाँ पर गर्ल होता तो हम इसको जरूर चूज करते, मेरे हिसाब से इसको हम जरूर चूज करते, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स है। लेकिन बात कितनी गर्ल्स की गई है? सिर्फ एक गर्ल बेलिंडा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो हम आंसर हो जाएगा इसका इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ते हैं। लास्ट आंसर है द फ्रेज बैरल फुल ऑफ बियर्स दैट टेल्स अस दैट बेलिंडा इज ब्रेव। यहाँ पर आपको ऊपर बताया है कि वो ये दिखाया है इस फ्रेज ने कि बेलिंडा बहुत ब्रेव है, जो कि वो नहीं थी। लास्ट में आपको कोविड केयर मैसेज पढ़ने को मिलता है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें एज शोन इन दिस पिक्चर, और अपने आप को कोविड से सेव रखें। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर सेल्फ, तो subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।